अब इस कविता का दूसरा पद्यांश है जिसका शीर्षक है सपना। तो इसका प्रतिपाद्य समझ लेते हैं एक बार। सपना में गोपी स्वप्न में कृष्ण के साथ झूला झूल रही है। तभी उसकी नींद टूट जाती है और उसका स्वप्न खंडित हो जाता है। स्वप्न खंडित होने के कारण इसमें संयोग और वियोग का मार्मिक चित्रण हुआ है। तो अब सपना पद्यांश का जिसका शीर्षक सपना है, इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित। कविदेव का पद सपना शीर्षक से है। इस पद में कवि ने संयोग वियोग का एक साथ अद्भुत चित्रण किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं व्याख्या के साथ इसको समझने की। जहरी जहरी झीनी बूंद है प्रति मानो, गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में। इसमें कवि कहते हैं, वो बताते हैं कि एक गोपी जो स्वप्न ले रही है, वो अपने स्वप्न में देखती है जहरी जहरी झीनी बूंद है प्रति मानो, गहरी 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 घटा घेरी है गगन में। आकाश में छटा छा रही है और हल्की हल्की फुहारें गिर रही है। ये कैसे हो रहा है? ये उस गोपी के स्वप्न में हो रहा है। आगे गोपी क्या देखती है सपने में? वो देखती है आनी कहियो श्याम मोशो, चलो झूलिवे को आज। अर्थात ऐसे मौसम में, जब इतना सुहावना मौसम है, कृष्ण ने गोपी से कहा कि चलो आज झूला झूलते हैं। फूली ने समानी भई ऐसी हूँ मगन में। इसका अर्थ है, यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने जब झूला झूलने का प्रस्ताव रखा, यह बात सुनकर गोपी फूली नहीं समाई और मगन हो गई। चाहत उठ्योई उठी गई सो निगोड़ी नींद। इसका अर्थ है, वह झूला झूलने के प्रस्ताव को सुनकर झूला झूलने के लिए उठने का प्रयास किया कि जब तक निर्दयी नींद ही खुल गई। निगोड़ी नींद अर्थात निर्दयी नींद ही खुल गई। सोए गए भाग मेरे जानिवा जगन में। उसके उठने पर ऐसा लगा मानो उसका भाग्य ही सो गया है। अर्थात उसकी नींद खुलने से वह तो जग गई, लेकिन उसका वो सपना टूटने के कारण ऐसा लगा गोपी को कि जैसे मेरा भाग्य ही सो गया है। आँख खोली देखूं तो न घन है न घन श्याम। आँख खोलकर उसने देखा, अर्थात गोपी ने देखा कि न तो वो बादल हैं और न ही श्री कृष्ण। अर्थात वो सब चीज़ें तो केवल स्वप्न में थी, सपने में थी। वेई छाई बूंदें मेरी आंसू हैं द्रिगन में। आगे वो गोपी बताती है, आकाश से गिरती पानी की बूंदें, वो जो आकाश से गिरती हुई पानी की बूंदें उसे स्वप्न में दिख रही थी, वो अब उसकी आंखों से गिरते आंसू बन गए हैं। अर्थात अब वो श्री कृष्ण से अलग होने के कारण, वो सपना टूटने के कारण
रो रही है जिसके कारण उसके आंसू गिर रहे हैं।